हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डीबीएमएस। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग इसका सिलेबस डिस्कस करके। और सिलेबस को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम लोग ये जान सकें कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट की क्या वैल्यू है और सब्जेक्ट को हम लोग कैसे सीखने वाले हैं। ठीक है, एक रोड मैप आपको मिल जाएगा कि कैसे इस सब्जेक्ट को सीखना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ईआर डायग्राम, एक्चुअली ईआर डायग्राम से भी पहले हम लोग का यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सेक्शन होगा। इंट्रोडक्शन। अब इस इंट्रोडक्शन, एक सेकेंड। ओके। सो इस इंट्रोडक्शन सेशन में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि डीबीएमएस क्या होता है। ठीक है, इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ये जानेंगे कि स्कीमा क्या होता है। मुझे पता है कि आप लोग को ये सब वर्ड अभी नहीं समझ में आ रहे, बट थोड़ा सा वेट करो। मैं चीज़ें जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ताकि जब मैं इसको एक्चुअली डिस्कस करूँ तो आपको पता रहे कि हम लोग किस पॉइंट पे हैं इस टाइम। ठीक है, रोड मैप के किस पॉइंट पे हैं। ओके, तो हम लोग स्कीमा डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ये डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ आर्किटेक्चर, 2 लेवल आर्किटेक्चर, 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ योर सिस्टम। ये सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, मेरी राइटिंग बहुत खराब है तो रहने दो। ओके, यहाँ पे हम लोग 2 लेवल, 3 लेवल आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे। कौन अच्छा है, किसमें क्या दिक्कतें हैं, वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब अगर आप इसको कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उससे यूजुअली क्वेश्चन्स नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं इस कोर्स में, इस प्लेलिस्ट में आपको ऐसे नहीं पढ़ाऊँगा कि ये चीज़ एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा वक़्त दे रहा हूँ और ये वाला एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, तो फिर मैंने इसको बस ऐसे ही छोड़ दिया। मैं हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आपको न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं। ये पूरे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। सारी चीज़ें लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, हैंड रिटन नोट्स, न्यूमेरिकल्स सब चीज़ मिल जाएगा, ठीक है? सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब इस प्लेलिस्ट पे ही आपको मिलेगा। ओके, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट। उसके बाद फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं ईआर मॉडल या फिर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ओके, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये हमारे डेटा के रिलेशनशिप को थ्रू डायग्राम्स एंड फिगर्स एक्सप्लेन करता है। मतलब कि ये आपके डेटा के रिलेशनशिप को विजुअल फॉर्म में दिखाता है थ्रू चार्ट्स एंड फॉर्म्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम लोग ये चीज अच्छे से समझेंगे कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। अब इसको कुछ लोग कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशनशिप भी बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके लिए। उसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कीज। एक सेकेंड। टाइप्स ऑफ कीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपका ये पूरा आगे का यूनिट रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप कीज को निकालना अच्छे से सीख गए तो आपको ये सब चीजें आसानी से समझ में आएगी। मतलब मोस्टली चीजें, नॉर्मलाइजेशन, ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ कीज में, तब फिर भाई आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी आगे। टाइप्स ऑफ कीज में हम लोग देखेंगे आपकी प्राइमरी की हो गई, फिर फॉरेन की हो गई, सुपर की हो गई, बहुत सारी कीज होती हैं। ऑल्टरनेटिव कीज बहुत सारी होती हैं, मतलब बहुत सारी तो नहीं, 3-4 तरीके की होती है, वो हम लोग आगे कोर्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यही कीज से एक की होती है कैंडिडेट की, कैंडिडेट की। उसी से हम लोग का एक कॉन्सेप्ट आता है, एक्चुअली 2 कॉन्सेप्ट आते हैं हम लोग के। पहला होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका यूज़ आएगा नॉर्मलाइज़ेशन में, ठीक है? मैं आपको अभी बताऊँगा कि कैसे यहाँ पे यूज़ आएगा। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी आप लोग यहाँ पे सीख लेंगे कैंडिडेट की से। और दूसरा होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। वो भी चीज़ आप लोग को पता चलेगी इस कैंडिडेट की से ही, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग आते हैं नॉर्मलाइज़ेशन में, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का नॉर्मलाइज़ेशन या फिर नेक्स्ट सेक्शन है हम लोग का नॉर्मलाइज़ेशन। नॉर्मलाइज़ेशन का बेसिकली मतलब होता है कि हम लोग के डेटाबेस में रिडंडेंसी या फिर डुप्लीकेसी को हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो पहले मैं ये मिटा दूँ। तो नॉर्मलाइज़ेशन का मतलब होता है कि हम लोग डुप्लीकेसी को कैसे रिमूव करेंगे। अब डुप्लीकेसी 2 तरह की हो सकती है। आपके रोज़ में डुप्लीकेसी हो सकती है और आपके कॉलम्स में डुप्लीकेसी हो सकती है। तो ये हो गया टाइप। उसके बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों से प्रॉब्लम्स क्या होती हैं।
ओके? प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग नॉर्मल फॉर्म्स बनाते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये सब चीज़ें हम लोग बनाते हैं और वहीं पे आपका काम आता है फंक्शनल डिपेंडेंसी। मैंने आपको बताया था कि ये आपका काम आएगा नॉर्मलाइज़ेशन में। तो डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी को यूज़ करते हैं। ठीक है? ये जो नॉर्मल फॉर्म्स है ये हम लोग को दिया था डॉक्टर एडगार एफ कॉर्ड, जिनको कि फादर ऑफ डीबीएमएस भी बोला जाता है। ये एक छोटा-सा फैक्टॉइड था जो मैंने आपको दे दिया। डॉक्टर एडगार एफ कॉर्ड। ओके, तो इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एसक्यूएल एंड रिलेशनशिप अलजेब्रा। तो एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग टेबल्स, रोज और ये सब चीज़ें, यूनियन, ये सब हम लोग बना सकते हैं। मतलब जो भी हम लोग ने यहाँ पे चीज़ें सीखी, रोज कॉलम्स बनाए, उसको एक्चुअल में हम लोग कैसे बना सकते हैं, वो हम लोग एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे हम लोग ने ईआर मॉडल बनाया, हम लोग ने विजुअली हमारे डेटाबेस को बनाया, विजुअली हमारे टेबल्स को बनाया, उसके बाद फिर हम लोग ने नॉर्मलाइज़ेशन से रिडंडेंसी को रिमूव की, सारी चीज़ें की। मगर ये सब चीज़ें अभी थ्योरेटिकल थी, है ना? उस थ्योरेटिकल को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए हमारा एसक्यूएल लैंग्वेज होती है, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज होती है और इसमें हम लोग रिलेशनशिप अलजेब्रा का यूज़ करते हैं। रिलेशनशिप अलजेब्रा का मतलब डेटा के बीच में रिलेशनशिप, उसके इक्वेशंस, ठीक है? इसको हम लोग और आगे अच्छे से समझेंगे। इसमें आपको थोड़ा-सा वक़्त लगेगा क्योंकि आपको इसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप ऑनलाइन एडिटर्स पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम साथ में करेंगे प्रैक्टिस, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आगे। बस आपको ये समझने की ज़रूरत है, ये जो चीज़ें हम लोग ने यहाँ पे सीखी हैं कि टेबल्स को कैसे बनाना है, टेबल्स को कितना बड़ा बनाएँगे, कितने कॉलम्स रखेंगे, कितने रोज़ रखेंगे, किस तरीके से रखेंगे, कौन-कौन सी कीज़ रखेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग ने यहाँ पे थ्योरी से सीख ली थी। ये 2 टॉपिक पे ईआर मॉडल में और आपके नॉर्मलाइज़ेशन में, यहाँ पे और यहाँ पे एसक्यूएल का यूज़ करके हम लोग एक्चुअली टेबल्स को बनाएँगे। उसके बाद फिर फाइल ऑर्गनाइज़ेशन एंड इंडेक्सिंग। अब भाई आपने टेबल्स बना ली, ठीक है? अब ये जो टेबल्स होती हैं, ये एक्चुअली एक फ़ाइल में सेव होती है। डॉट डीबी की होती है मायएसक्यूएल की फ़ाइल पाइथन में। मतलब आप जब पाइथन का यूज़ करके एक मायएसक्यूएल का डेटाबेस बनाते हैं, तो वो एक डॉट डीबी की फ़ाइल में सेव होता है। तो वो जो फ़ाइल है, वो किस तरीके से सिस्टम पे सेव होगी, वो चीज़ आपका हैंडल करता है फ़ाइल ऑर्गनाइज़ेशन एंड इंडेक्सिंग। कैसे, किस तरीके से आप लोग सेव कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग फ़ास्टली उसको रिट्रीव कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपने सीख लिया कि कैसे हम लोग डेटाबेस को बना रहे हैं, उसमें वैल्यूज़ एंटर कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। उसके बाद जो डेटाबेस की मेंटेनेंस होती है, जो उस फ़ाइल की मेंटेनेंस होती है, उस टेबल की, वो होती है थ्रू ट्रांज़ैक्शन एंड कॉन्करेंसी। अब इसमें कई टॉपिक्स होते हैं, जैसे आप कैसे शेड्यूल कर सकते हैं अपने डेटा को निकालना या फिर उसमें एंटर करना, शेड्यूलिंग हो गई। फिर हो गया क्या-क्या प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने हैं जब आप डेटा को हैंडल कर रहे हैं अपने डेटाबेस में। फिर डेडलॉक एक टॉपिक है, ये टॉपिक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में भी है। और रिकवरेबिलिटी मतलब कि मान लो आपका डेटा गलती से डिलीट हो गया, तो वो किस तरीके से रिकवर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो वो चीज़ें हम लोग रिकवरेबिलिटी में देखेंगे, ठीक है? तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये सारी चीज़ें मैं धीरे-धीरे डिस्कस करूँगा अपने इस प्लेलिस्ट में। और इस पूरे चैप्टर को या फिर इस पूरी यूनिट को मैं 2 तरीके से अपने चैनल पे डालने वाला हूँ। पहला तरीका होगा कि मैं कुछ मैराथन वीडियोज़ बनाऊँगा। हो सकता है कि 2 घंटे की 2-3 वीडियो हो या फिर 5 घंटे की 1 वीडियो हो या फिर 1-1 घंटे की 3-4 वीडियो। मतलब मैराथन वीडियो, कुछ बड़े-बड़े टॉपिक्स को मैं एक वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा हो गया कि मैं छोटे-छोटे सेक्शन बनाऊँगा, मतलब 20 मिनट की वीडियो, 15 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियो, इस तरीके से मैं छोटे-छोटे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूँगा। मान लो जैसे मैंने कीज़ पे एक वीडियो बना दिया, जहाँ पे मैंने जो 4-5 तरह की कीज़ हैं, उनको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। वो वीडियो बन गई 10 मिनट की, ठीक है? तो ये जस्ट मैं बता रहा था कि आपको जिस तरीके से देखना है, आप देख सकते हैं। और अब अगर आप लोग इसको मैराथन की वीडियो में आप देख रहे हैं, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे
और अगर आप इसको सेपरेट वीडियो के फॉर्म में देख रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।